नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको शाकंभरी पूर्णिमा के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको शाकंभरी पूर्णिमा व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ ही व्रत की कथा भी सुनाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शाकंभरी नवरात्रों का प्रारंभ हो जाता है, जो पौष मास की पूर्णिमा तक चलता है। पूर्णिमा की तिथि पर माता शाकंभरी की जयंती मनाई जाती है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी शाकंभरी आदिशक्ति माँ दुर्गा के अवतारों में से एक है। दुर्गा माँ के सभी अवतारों में से रक्त दंतिका, भीमा, भ्रामरी और शाकंभरी प्रसिद्ध है। दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में देवी शाकंभरी के स्वरूप का वर्णन भी मिलता है, जिसके अनुसार देवी शाकंभरी का वर्ण नील है। नील कमल के समान ही इनके नेत्र हैं। ये पद्मासना भी हैं। इनके एक हाथ में जहाँ एक और कमल का पुष्प है, वहीं दूसरे हाथ में दैत्यों के संहार के लिए बाण है। देवी शाकंभरी को हरियाली का भी प्रतीक मानते हैं। इसी वजह से सभी खाद्य पदार्थों को देवी शाकंभरी का प्रसाद माना जाता है। शाकंभरी पूर्णिमा का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है क्योंकि यह माता शाकंभरी की जयंती भी है। देश में अलग अलग स्थानों पर इस दिन को पौष पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान किया जाता है। स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह स्नान नदियों में किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय इस दिन अभिषेक पुष्प यात्रा निकालते हैं क्योंकि माघ मास की शुरुआत भी इसी दिन से हो जाती है, जो सनातन धर्म कैलेंडर के अनुसार धार्मिक मितव्ययिता का महीना भी माना जाता है। यह भी मान्यता है कि शाकंभरी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों या सरोवरों में स्नान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन दान का भी अपना अलग महत्व है। कहते हैं इस दिन किए गए दान से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बताते हैं शाकंभरी पूर्णिमा की पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर एक चौकी पर या पूजा स्थल पर पीला वस्त्र बिछाकर मां शाकंभरी की मूर्ति या चित्र का स्थापना कर दें। माता का मन ही मन ध्यान करें। शाकंभरी देवी को फल और मौसमी सब्जियां समर्पित करें तथा इनके पूजा स्थल को भी सब्जियों से ही सजाएं। व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन कच्ची सब्जियों का दान सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है। इस पूरे दिन इस बात का ध्यान रखें कि अपने क्रोध पर नियंत्रण बना रहे। आप जितने सौम्य इस दिन बने रहेंगे, जितना मन को सात्विक रखेंगे, उतना ही व्रत का फल अच्छा मिलेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं माता शाकंभरी से जुड़ी हुई कथा। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ देवी भागवतम के अनुसार एक बार दुर्गम नाम का एक दानव था, जिसने अत्यधिक कष्टों और तपस्या से सभी चारों वेदों का अधिग्रहण कर लिया। उसने इस बात का भी वरदान प्राप्त किया कि देवताओं के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं और पूजाएं सब उसके पास पहुंचेंगी। इस प्रकार से दुर्गम को अत्यधिक शक्तियां मिलनी प्रारंभ हो गई और वह अविनाशी बनने लगा। ऐसी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद उसने सभी को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म का नुकसान होना शुरू हो गया और सैकड़ों वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और गंभीर अकाल की स्थिति उत्पन्न होती चली गई। सभी साधु, ऋषि, मुनि हिमालय की गुफाओं में चले गए और उन्होंने देवी माँ से मदद पाने के लिए निरंतर यज्ञ और तप प्रारंभ कर दिया। उनके कष्टों और संकटों को सुनकर देवी ने शाकंभरी को अनाज, फल, जड़ी बूटियां, दालें, सब्जियां सब कुछ दे करके अवतरित किया। शाक का अर्थ सब्जियों से है। इस प्रकार से शाकंभरी देवी का जो अर्थ है वह है शाक सब्जियों से भरी हुई देवी। लोगों की दुर्दशा देखकर शाकंभरी देवी की आंखों से 9 दिन तक लगातार आंसू बहते रहे। उनके आंसुओं ने एक नदी का रूप ले लिया और अकाल की स्थिति का अंत करने में सहायता करी। देवी ने मनुष्यों और ऋषियों को राक्षस दुर्गम की क्रूरता से बचाने के लिए युद्ध भी किया। देवी ने अपने अंदर 10 शक्तियों को प्रकट किया। अपनी सभी शक्तियों के साथ दुर्गम को मार डाला। सभी चारों वेद ऋषियों को वापस कर दिए गए। चूंकि देवी ने राक्षस दुर्गम को मारा था, अतः उन्हें दुर्गा का नाम दिया गया। उस समय से भक्त शाकंभरी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा से घरों में खुशहाली आती है।
तो दोस्तों, यह थी जानकारी और कथा शाकंभरी देवी की। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वे इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।